अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टडी करेंगे खिलजी डायनेस्टी को। दिल्ली सल्तनत की ये दूसरी डायनेस्टी है। पहली डायनेस्टी है स्लेव या ममलूक डायनेस्टी, जिसको हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था। और ये है दूसरी डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी। तो इसको आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देख लेते हैं थोड़े से बैकग्राउंड को। इससे पहले जो डायनेस्टी थी वो स्लेव या ममलूक डायनेस्टी भी इसको कहते हैं। इसका जो आखिरी हुक्मरान था मोइजुद्दीन कैकाबाद था। इसका जर्नैल था मलक फिरोज, जिसको जलालुद्दीन खिलजी भी कहते हैं। खिलजी जो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर भी था। इसने मोइजुद्दीन कैकाबाद को कत्ल किया और 1290 में खिलजी डायनेस्टी की बुनियाद रख दी। तो फाउंडर खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन हुआ? फाउंडर मलक फिरोज जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इस यहां से हम स्टडी करते हैं। अब खिलजी डायनेस्टी को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। खिलजी डायनेस्टी में 3 हुक्मरान आते हैं, जिसको हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। मलक फिरोज जलालुद्दीन खिलजी। इसका जो टेन्योर है वो है 1290 से लेके 1296 तक। ठीक है, इसने ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किया। ठीक है, तो इसका एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा जो खिलजी डायनेस्टी का हुक्मरान आता है उसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका जो टेन्योर है वो 1296 से लेके 1316 तक है। इसके जो इंपॉर्टेंट काम है वो हम देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने, इसको सेकंड अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। सेकंड अलेक्जेंडर, सिकंदर सानी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसने मार्केट रिफॉर्म्स दी। मतलब मार्केट के चीजों के प्राइसेस के जो भी मार्केट के मामला होते हैं, इसको इसने कंट्रोल किए रखा। सेकंड, इसने दक्कन रिफॉर्म्स दी इसने। ठीक है, और राजस्थान में एक किला था। किला चित्तौड़। क्या था? किला चित्तौड़। ठीक है, इसके राजा का नाम था राणा रतन सिंह। ठीक है, इसकी रानी का नाम था पद्मावती। ठीक है, राणा रतन सिंह, रानी पद्मावती इसकी मलका का नाम था। तो जंग होती है मलक अलाउद्दीन और राणा रतन सिंह के दरमियान। तो राणा रतन सिंह जंग हार जाते हैं। अलाउद्दीन जंग जीत जाते हैं। अलाउद्दीन जंग जीत जाता है। ठीक है, और जो रानी पद्मावती है ये खुदकुशी कर लेती है। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान रसूमात थी, रिवाज था कि अगर इनका राजा जंग हार जाता है तो इनकी रानी खुदकुशी कर लेती थी, क्योंकि जंग जीतने वाला इनको कब्जे में ना ले ले। ठीक है, तो ये थी इनके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमने देखा है। इसके बाद आ जाता है इसका तीसरा हुक्मरान, जिसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। 2 हमने देख लिए हैं, तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे जिसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। इसका जो टेन्योर है वो 1316 से लेके 1320 तक है।
इसने काफ़ी लड़के गुलाम रखे हुए थे। एक हिंदुस्तानी लड़का गुलाम रखा था जिसका नाम था खुसरो मलिक। ठीक है, इसने मुबारक शाह खिलजी पे हमला किया और इसकी हुकूमत छीन ली और अपनी हुकूमत बना बैठा। तो इसका एक जर्नैल था मुबारक शाह खिलजी का जिसका नाम था गाजी मलक, जिसको गयाजुद्दीन खिलजी भी कहते हैं। सॉरी गयाजुद्दीन तुगलक, जो आगे तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद रखेगा। ठीक है, ये लास्ट हुक्मरान था ये मुबारक शाह खिलजी डायनेस्टी का। तो गयाजुद्दीन खुसरो मलिक की हुक्मरान को छीन के तुगलक डायनेस्टी की आगे बुनियाद रखेगा। ठीक है, तो ये थी खिलजी डायनेस्टी की डिटेल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक डायनेस्टी को ऐसे ही एक स्टोरी की बेस में देखेंगे।